आज के टाइम पर पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से काफी हद तक बदल गया है। फॉर्म नंबर भी चेंज हो चुका है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ई कॉपी ऑनलाइन तरीके से पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी और फिजिकल जो पैन कार्ड है ये आपके घर के पते पर पोस्टमैन के माध्यम से आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने प्रोटीन करके एक पोर्टल आएगा, आपको ध्यान रखना है। लिंक हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी को न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हम एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन टाइप का, जहां पर अगर आप अपना नया पैन कार्ड बना रहे हो तो पहले से देखोगे कि कई सारे फॉर्म यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिसमें कि अगर आप एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है और मिडिल नेम अगर आपके नाम के अंदर है तो यहाँ पर रहेगा, सर नेम या फिर लास्ट नेम यहाँ पर आएगा। तो हम एक एग्जांपल से मानते हैं, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत फर्स्ट नेम हो गया, कुमार हो गया आपका मिडिल नेम और सिंह आपका हो गया सर नेम। अगर आपके नाम के अंदर कुमार नहीं है, जैसे कि रजत सिंह ही केवल है, तो उस केस में क्या करोगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर रहेगा, मिडिल नेम है नहीं तो उसे छोड़ दोगे, लास्ट नेम के सेक्शन में आकर के कुमार या सिंह आप दर्ज कर दोगे। इसके अलावा जैसे कि किसी का नाम सिंगल ही है, जैसे कि मान लेते हैं किसी का नाम आमिर है ना, और उसके अलावा उसके खान सिंह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या है, आप लोग यहाँ पर अपना जो लास्ट नेम का सेक्शन है सरनेम के सेक्शन में आकर के मेन नाम दर्ज करोगे। उसके इसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम छूट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। नाम में अक्सर लोग गलतियां करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ, तो ये सेक्शन अगर आप नहीं भरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट को चूज करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर अपना आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आप सभी को, हम एक रोबोट नहीं है और हम डाटा को सबमिट कर रहे हैं, सहमति देना है, इसके लिए इस पे टिक कर देना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ में एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। तो ये जो टोकन आईडी है ये काफी जरूरी होती है क्योंकि पूरा फॉर्म भरने में इसकी काफी अहमियत होती है। इन केस कभी लॉग आउट हो जाता है तो वहीं से फॉर्म को, इस टोकन आईडी को यूज करके आप कंटिन्यू कर सकते हो लॉगिन के ऑप्शन को इस्तेमाल करके। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पैन कार्ड को बनाने का मेथड आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार आसान सा ऑप्शन है, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी परेशानियां खड़ी हो जाती। देखो यहाँ पर सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड ई साइन। तो ये जो ऑप्शन है पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। CSC सेंटर जनसेवा केंद्र वाले इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर आपका जैसा नाम है सेम नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में फुल नेम आप एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देखने को मिलेगा। तो ये चीज एक बार मिलान कर लेना है और इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमारे लिए है नहीं, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको डिटेल आप पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है। तो जैसे नाम आपने अपना फिल किया था वैसे ही आप अपने फादर का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके अलावा मदर का नाम भी यहाँ पर मांगा जाएगा, तो माँ का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि पैन कार्ड पर आप किसका नाम प्रिंट करना चाहते हो, तो हम फादर का करना चाहते हैं। एक चीज बता देता हूँ, ऊपर जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा एक ऑप्शन है सिंगल पेरेंट वाला। देखो अगर कोई ऐसा है जैसे कि मान लो वो सिंगल पेरेंट के केस में, जैसे कि माँ के पास ही रहता है, डिवोर्स हो चुका है, वो चाहता है कि अपने पेरेंट का नाम में जैसे पिता का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो उस केस में नो के ऑप्शन के बजाय वो यस सेलेक्ट कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि आप चाहो अपने माँ का ही नाम अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट तौर पर जो रहता है वो फादर का नाम ही रहता है। अगर कोई ऐसा केस नहीं है तो आपको पिता के नाम को ही रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आपके इनकम का सोर्स क्या है, जैसे कि सैलरी से अगर आपकी इनकम होती है, अगर कोई बिजनेस से होती है, इसके अलावा अगर मान लो कोई अदर सोर्स से इनकम होती है। लेकिन एक चीज बता दूं कि अक्सर पैन कार्ड हम बनाते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में बनाते हैं, 18 साल की एज पूरी होते ही बनाते हैं, तो उस समय कई लोगों के पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो ऐसे में भी पैन कार्ड आपका बन जाता है। उस केस में नो इनकम वाला जो ऑप्शन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है, जहां पर अगर हम आधार से EKYC करके अपना पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में
में हमें अपना जो घर का पता है, हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम है, वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में जो भी तहसील का नाम है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस के सेक्शन में यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आधार से ई-केवाईसी करके अपना पैन कार्ड बना रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के तौर पर अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है वो दे रहे हैं। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी का, जहां पर सबसे पहले तो कंट्री कोड अपना सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। आपको एसटीडी कोड का सेक्शन दिखेगा, लैंडलाइन नंबर का सेक्शन दिखेगा। तो आज की डेट में बेसिक टेलीफोन नंबर किसी के पास होगा नहीं और इतना कोई जरूरी भी नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। पैन कार्ड तब भी आपका बन जाएगा। इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन में आना है, जहां पर हम एक इंडियन सिटीजन है और वर्तमान में पिछले 1 साल से हम इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, मतलब हमेशा से ही अगर आप रह रहे होगे तो रेसिडेंट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से टिन नंबर या फिर पासपोर्ट डिटेल मांगी जाएंगी। तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है, कोई जरूरी नहीं है। ये अक्सर जैसे कि मैंने बताया एनआरआई के लिए यहाँ पर फॉर्म के अंदर सेक्शन दिया गया होता है, तो हम इसे भी ब्लैंक छोड़ देंगे। एक सेक्शन यहाँ पर मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएस क्या होता है, तो देखो अगर किसी माइनर का पैन कार्ड आप बना रहे हो या फिर किसी कंपनी का पैन कार्ड बना रहे हो, तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, तो उस केस में ये जो सेक्शन है इनेबल नहीं होता है। आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो सेक्शन आता है वो है एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड का। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा, भाई ये क्या बला है? तो देखो सरकार की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। आपका जो घर है वो किस जोन के अंदर आता है ये आपको बेसिकली बताना है। अब यहाँ पर ये आपको नहीं पता होगा, तो इसके लिए करना ये है, नीचे एक ऑप्शन दिखेगा फिल्टर करने का, जिसमें कि इंडियन सिटीजन, हम एक भारतीय नागरिक हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। सिटी का जो नाम है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एरिया नेम भी पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ फिल मत करना, नहीं तो इंफॉर्मेशन कई बार आती नहीं है। हमें यहाँ पर फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने आप देखोगे कि जो भी स्टेट हमने सेलेक्ट किया होगा, सिटी जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा, उसके अंदर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, उनके जो कोड हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो, कोड दिखाया गया है। इसके अलावा लोकेशन के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में देखोगे, जहां पर आपका कस्बा हो सकता है, आपका जो भी जोन है, एरिया है, उसका नाम अक्सर देखने को मिल जाता है, या फिर आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके शहर या फिर विलेज का नाम जिस भी सेक्शन में दिख जाता है, आप उसके आगे टिक करोगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो तहसील का नाम देख लेना है, ब्लॉक का नाम अगर आपको दिख जाता है तो उसके आगे टिक कर देना है। अगर यहाँ पर आपके विलेज का नाम, आसपास की लोकेशन का नाम नहीं दिखता है, तो आप डिफॉल्ट तो मेन वाला लखनऊ, जैसे कि मैं लखनऊ से हूं, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टिक करने का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो ऊपर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब आपको बस नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है, अब इसके बाद में अगला जो पेज आता है जो कि है डॉक्यूमेंट का। देखो पैन कार्ड को बनाने के लिए पहले से अब में काफी बदलाव हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट भी बदल चुके हैं। पहले अगर आपके पास में आधार कार्ड होता था तो उतने से ही आपका पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब आपको सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर क्या क्या लगाया जा सकता है, तो अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेट के ऑप्शन देख रहे हो, तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। आधार इसके अंदर आज भी लग जाता है, आप लगा सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। अब एड्रेस के सेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आइडेंटिटी में भी मान्य होते हैं, और वही जो डॉक्यूमेंट है एड्रेस के तौर पर भी मान्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वही आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दोबारा से आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम एड्रेस के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बिजली पानी टेलीफोन का कोई बिल हो गया, तो इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ के तौर पर क्या डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं, तो अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे पहले क्या मिलता था, यहाँ पर आधार का ऑप्शन रहता था कि आप चाहो तो तीनों के अंदर आधार लगा पाते थे, लेकिन अभी क्या है, आइडेंटिटी और एड्रेस में आधार लग जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के तौर पर अब आधार मान ही नहीं रहा। रिसेंटली आपने देखा था गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया था। तो अब कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है, तो अगर आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया लेकिन उस पर डेट ऑफ
बर्थ अगर है तो वो यहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास में अपनी मार्कशीट है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पहचान पत्र हो गया, यानी कि वोटर आईडी कार्ड होगा, वो भी यहाँ पर दे सकते हो। तो यानी कि 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस लिस्ट में से उसका एक नाम आपको देखना है, जो भी आपको आधार से अलग देखने को मिल जाता है उसका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये करने के बाद में आपको आना है वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन के सेक्शन में। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आप सिग्नेटरी हो, जैसे कि सेल्फ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो उस जगह का नाम यहाँ पर हो जाएगा, और डिजिग्नेशन यानी कि आप खुद का अपना फॉर्म भर रहे हो, और आपका वर्तमान में ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जो भी स्टेटस वर्तमान के अंदर है, आप बिजनेसमैन हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो यहाँ पर अब आपको अपनी जो फोटो है वो अपलोड करना है। यही जो फोटो है आपके पैन कार्ड पर आ जाएगी, लेकिन फोटो का यहाँ पर एक डायमेंशन रहता है, जैसे कि आप देखोगे कि 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए। फोटो को जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आप मोबाइल फोन से अगर आप कर रहे हो तो आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, ये हम कैसे करेंगे? तो कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए हमने अपने पोर्टल पर एक टूल दे रखा है, जहां पर आप सर्च करोगे sarkaridna.com, तो आप हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर टूल्स का एक सेक्शन हमने दे रखा है, जहां पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आप बना सकते हो अपने फोन से। अगर आपने कैप्चर किया, उसका जो फाइल का साइज ज्यादा है तो वो भी यहाँ पर रिसाइज हो जाएगा, और पासपोर्ट साइज का फोटो का जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पर करेक्शन होकर के आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे भाई किस चीज में हमें अपना फोटो लगाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना है और वही फोटो आपको लगाना है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, फोटो जब भी आप यहाँ पर दे रहे हो, क्योंकि ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो फोटो ऐसे देना है, कोई सेल्फी अपलोड नहीं करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि यार सेल्फी अपलोड कर देते हैं। फोटो के अंदर सामने आप देख रहे हो, आपने सन ग्लासेस कैप कोई ना वेयर कर रखी हो, वही फोटो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि सिग्नेचर का। अब आपको अपने सिग्नेचर एक पेन से, ब्लू ब्लैक कोई भी पेन हो सकता है, उसको आपको सबसे पहले तो सिग्नेचर करना है। A4 पेपर ले लेना, जो प्लेन फोटोकॉपी वाला पेपर आता है, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर करने के बाद में जितने भी एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना एरिया आपको क्रॉप कर लेना है। अब क्रॉप करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि इस फाइल का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो इसको भी रिसाइज कर लेना है, और उसके बाद में आकर के आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को भी रिसाइज करने का जो ऑप्शन है वो हमने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है, आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपने फोन से कर रहे हो। अब इस तरीके से हमने फोटो भी अपलोड कर दी है, सिग्नेचर भी अपलोड हमने कर दिया है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो इस पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो अगर आपने ऊपर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार की कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड अगर आप दे रहे हो तो वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड करना है। 2 डॉक्यूमेंट में, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर देना ही होगा। जैसे कि आधार कार्ड लग जाएगा आइडेंटिटी और एड्रेस में, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए वोटर आईडी कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसको ब्राउज करना है और यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर लेना है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड होता है। तो अगर आपने फोन से कैप्चर किया है तो उसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेना है PDF के अंदर। और ये भी आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार पे क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आधार के फ्रंट में होती है, फिर DL ले लो उसमें भी आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में और आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें कि आधी इंफॉर्मेशन आगे पीछे है तो उसकी मर्ज करके दोनों कॉपी एक में बना लेना है और वो PDF अपलोड करना है। देखो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मर्ज टूल हमने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, जहां पर जाओगे 2 फोटो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट की कैप्चर करी है उनको सेलेक्ट करोगे, मर्ज कर लोगे और उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर दोगे, काम आपका हो जाएगा, दोनों एक में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करना है, इसके लिए ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो दूसरी एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पर अब आपको ब्राउज करके वो जो डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी मार्कशीट दे रहे हो, मार्कशीट अपलोड करोगे या फिर आपका DL हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दस्तावेज जैसे अपलोड हो जाएंगे रेड कलर से यहाँ पर आ जाते हैं, PDF करके यहाँ पर मेंशन रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, अगर आपने E-आधार अपलोड भी किया है तो E-आधार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका पासवर्ड आपको रिमूव कर लेना है। उसको जब PDF ओपन करोगे, उसको प्रिंट करोगे तो उसके अंदर पासवर्ड उसका हट जाता है, वो हटाने के बाद में ही आपको अपलोड करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो इसकी वजह से भी रिजेक्शन आ सकता है। अब ये हमने कर लिया है, इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम यहाँ पर कर लेना, आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज कर लेना, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब हमने आधार नंबर दर्ज किया था तो पूरा आधार नंबर वहां पर फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आ रहा है 8 डिजिट दर्ज करोगे, 4 डिजिट पहले ही आपने दर्ज कर रखे हैं। इसके बाद में इस फॉर्म के अंदर एक बार केयर
केयरफुल होकर के सारी इंफॉर्मेशन का मिलान करना है। अगर कोई दिक्कत हो गई है, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा या फिर इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो गई है, तो आप चाहो तो बैक जा करके उसको एडिट कर सकते हो। वो जो डॉक्यूमेंट है आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। मेरे केस में जैसे कि परफेक्ट सारी चीजें दिख रही हैं, हम यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें ये जो पैन कार्ड है इसको बनाने के लिए इसकी जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। तो यहाँ पर फीस का पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है जो कि HDFC, और इसके अलावा अदर भी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया गया। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे का आप सिलेक्शन कर सकते हो। आप पेटीएम, बिलडेस्क, यहाँ पर किसी का एक का सिलेक्शन कर लेना है। पैन कार्ड को बनाने के लिए आज की डेट में सरकार की फीस है 106 रुपीज 90 पैसे, यानी कि 107 रुपए ये आपको पे करने हैं। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी को पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहो ये जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हो, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, या फिर यूपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब छोटा सा पेमेंट है 107 रुपए का, हम चाहें तो क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मर्चेंट की दुकान पर जा करके हम गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं, वैसे ही ये जो क्यूआर कोड है हम स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो हम कर सकते हैं। तो हमने अपने फोन से इसको स्कैन किया है, हमारा जो पेमेंट है वो सफलता पूर्वक आप देखोगे कि हो चुका है। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पेज पर आपको थोड़ी देर बने रहना है। इस पेज को ना ही आपको बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो होने के बाद में सक्सेस का जो मैसेज वो आ चुका है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेमेंट होने के बाद में अगला स्टेप आता है आधार ऑथेंटिकेशन का, जिसमें कि आधार को यूज करने के लिए परमिशन आपको अलाउ करना है। इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे। तो अब हमारे सामने अगला जो स्टेप आता है वो है आधार के जरिए ई साइन करने का। हमें यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा जो ई साइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ई साइन अगर आप कर देते हो तो पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको कोई दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ फाइल दी गई है जिसको अगर आपको देखना है, यानी कि पावती स्लिप को देखना है, तो एक पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही रहती है। तो आपको विदाउट एनी सिंबल के अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करना है और इसके बाद में ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने पीडीएफ स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। 5 से 7 दिनों के अंदर ही आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। जैसे जनरेट होगा आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके बाद में आप ईमेल चेक करोगे तो वहां पर पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपको मिल जाती है, जहां से आप चाहो तो अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो पीवीसी कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड आपका जनरेट होता है वो भी उसी के साथ में प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर सेंड किया जाता है, लेकिन वो पोस्टमैन लेकर के आता है तो उसमें करीब 1 हफ्ते तक का और भी समय लग सकता है। लेकिन ई पैन कार्ड आपको तुरंत ही मिल जाता है जैसे जनरेट होता है। तो उसके बाद में उस पैन कार्ड को आप इस्तेमाल करके कहीं पर भी अगर आपका काम रुक रहा है तो आप उसके जरिए काम कर सकते हो। इसी पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस है वो जान सकते हो। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एप्लीकेशन टाइप और इसके बाद में पैन का जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है जो कि स्लिप पर आपको मिला था वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और हम एक रोबोट नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने फॉर्म को फिल किया है, हमारा जो फॉर्म है वो मेरी तरफ से सबमिट हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। महज 4-5 दिनों के अंदर पैन कार्ड जनरेट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कुछ दिनों के बाद मैं अब चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो पैन कार्ड है अभी जनरेट हो चुका है और आप देखोगे कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से हमारा जो पैन कार्ड है वो प्रिंट करके सेंड भी कर दिया गया है। तो ये जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है इंडिया पोस्ट का, इसको आप चाहो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके इसका जो वर्तमान स्टेटस है लाइव आप ट्रैक कर सकते हो कि पोस्टमैन कहाँ पहुंचा है, कब लेकर के हमारे घर के पते पर आएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो फॉलो कर लेना, अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।